नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो जिन्होंने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हर विद्यार्थी या हर रीट स्टूडेंट या कोई भी अन्य जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से हो या संस्कृत से, सभी को इनका लाभ मिल सके। अब देखो, अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो 10th क्लास में भी है, रीट में भी है और अन्य एग्जामों में भी है, अब वे जो सबसे महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक समझ में आने के बाद में बहुत ईजी है और यदि समझ में नहीं आया तो बहुत ही कठिन है। तो देखो, अव्यय का जो शाब्दिक अर्थ है अव्यय, न वे इति अव्यय, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। न यानी ए का अर्थ क्या हो गया, न, वे इति अव्यय यानी कौन सा समास हो गया, नए तत्पुरुष समास हो गया। जब इसका विग्रह करेंगे तो नए तत्पुरुष समास होगा। अब न का अर्थ क्या है, नहीं, वे का अर्थ क्या है, खर्च करना। अब देखो, नहीं खर्च करना, अब खर्च यहां पैसे से नहीं है, खर्च का मतलब व्याकरणिक दृष्टि में यदि इसको लेंगे तो यहां पर खर्च का मतलब यह है कि जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो, जिनमें कोई भी विकार नहीं हो, वो क्या कहलाएगा, व्याकरणिक दृष्टि में वे कहलाएगा। ठीक है, न का अर्थ हो गया नहीं, तो अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया कि जो खर्च नहीं हो वो क्या है, अव्यय है। अर्थात अब खर्च नहीं हो उसका अर्थ क्या है, देखो यहां पर देखो, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन वे इति तदव्ययम्। ये एक सूत्र है, इस सूत्र में इसकी परिभाषा है। तो देखो, सदृशम, त्रिषु, सदृशम यानी समान, त्रिषु तीनों, लिंगेषु लिंगों में, सर्वासु सभी, विभक्तिषु विभक्तियों में, वचनेषु वचनों में, चेकार्थ हो, सर्वेषु यानी सभी, यन, अब यन जो है इसका टुकड़ा करेंगे तो यत जोड़ न, यत यानी जो या की, ठीक है, न का अर्थ हो जाएगा नहीं, वे इति इसका भी टुकड़ा करेंगे तो वे जोड़ इति, ठीक है। यहां पर भूसंधि हो जाएगी, ए या के बाद ई आई होगा तो ए हो गया, ठीक है। तद्व्यय इसका टुकड़ा करेंगे तो तत् जोड़ अव्यय, तत् जोड़ अव्यय, तय के स्थान पर जसत्व संधि के अनुसार क्या हो जाएगा, द, और द में क्या मिल जाएगा, ए, तो द पूर्ण हो जाएगा। अब देखो इसका पूरे का अर्थ क्या हो गया, सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में, सदृशम यानी समान, जो समान रहता है, अर्थात ऐसे शब्द जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में एक जैसे रहते हैं, यत न वे इति तद अव्यय, वे यानी खर्च यानी परिवर्तन, इसका अर्थ जो परिवर्तनशील नहीं होते हैं, न यानी नहीं, तत् अव्यय वे अव्यय कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों, वचनों में परिवर्तित नहीं होते हैं वे अव्यय कहलाते हैं। या फिर साधारण दृष्टि से यह होगा कि जिनमें कोई विकार या कोई परिवर्तन नहीं हो वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। अब परिवर्तन का मतलब जैसे मानो कि च है, ठीक है, अब ये च जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई विकार नहीं आएगा, तो ये अव्यय शब्द है। यानी इसको चाहे विभक्ति में ले, चाहे वचन में ले, चाहे लिंग में ले, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये क्या है, अव्यय शब्द है। ठीक है, तो कहने का मतलब अव्यय की परिभाषा क्या होगी कि जिनमें कोई विकार नहीं आए
वो क्या कहलाएंगे? अव्यय कहलाएंगे। अर्थात जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आए वे क्या कहलाएंगे? अव्यय कहलाएंगे। अब देखो, जैसे इससे देखें हम, शब्द हैं वो दो प्रकार के हैं, एक है विकारी और एक है अविकारी। विकारी का मतलब है यानी विकार उत्पन्न होना या परिवर्तन होना। अविकारी का अर्थ है कि जिनमें विकार यानी नहीं, विकारी यानी विकार, जिनमें विकार नहीं हो वो क्या है? अविकारी। तो अविकारी यानी विकार नहीं हो, परिवर्तन देखो ये सभी एक है, यानी अविकारी, अव्यय, परिवर्तन न होना, परिवर्तन न होना, बदलाव न होना, बदलाव न होना, ये सभी क्या है? अव्यय है। कहने का मतलब कि अविकारी, अव्यय, परिवर्तन न होना, बदलाव न होना, सभी एक जैसे ही हैं, यानी ये पर्यायवाची है। यानी अव्यय न बोलकर बोल दें कि अविकारी बताओ, या जिनमें परिवर्तन न हो वो क्या है? तो अव्यय है। जिनमें बदलाव नहीं हो वो क्या है? तो क्या है? अव्यय है। तो कहने का मतलब ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है या उनका कुछ भी खर्च यानी परिवर्तन, खर्च का अर्थ क्या है? परिवर्तन नहीं होता है, वे क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तो अविकारी का अर्थ क्या हो गया? अव्यय हो गया। और विकारी का मतलब विकार होना। तो कहने का मतलब है कि शब्द जो है इसके दो प्रकार हो गए, एक विकारी और एक अविकारी। तो शब्द से जो अविकारी होगा वो अव्यय कहलाएगा और विकारी होगा वो अव्यय नहीं कहलाएगा। अब इसके बाद में ये इसकी परिभाषा संस्कृत में हो गई कि तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में जो एक जैसे रहें, एक समान रहें, वो क्या कहलाएंगे? अव्यय कहलाएंगे। यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद में आगे देखते हैं कि अव्यय के प्रकार, यानी अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, अव्यय जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन से? कि रूढ़ या अव्युत्पन्न, रूढ़ या अव्युत्पन्न। अब इसका अर्थ क्या है या इसकी परिभाषा क्या है? कि क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाएगा? रूढ़ या अव्युत्पन्न कहलाएगा। मूल रूप, मूल अवस्था, यौगिक या व्युत्पन्न। यौगिक देखो इससे बना है योग जोड़, संस्कृत में ठक बोल देंगे और हिंदी में इसमें इक प्रत्यय जुड़ जाएगा सीधा। योग जोड़ इक, यानी ठक का ही संस्कृत में क्या आदेश होता है? इक आदेश होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि योग जोड़ इक यौगिक, यानी योग से बना हो, दो के योग से बना हो। व्युत्पन्न यानी विशेष उत्पन्न होना, जो पहले पढ़ चुके हैं कि व्युत्पन्न का अर्थ क्या होता है? जिसमें कोई ना कोई धातु, प्रत्यय, इस प्रकार का जहां मेल हो वो व्युत्पन्न होता है। तो यौगिक यानी दो का मेल होना, व्युत्पन्न इसमें भी मेल होना। तो कहने का मतलब यहां तो दो का मेल होगा और यहां मूल रूप होगा, यानी कोई मेल नहीं होगा। तो ऐसे शब्द जो होंगे वो रूढ़ या अव्युत्पन्न कहलाएंगे, यानी क्रिया के जो मूल रूप है वो रूढ़ या अव्युत्पन्न अव्यय कहलाएंगे। और जो यौगिक यानी दो के मेल से बने हो, दो शब्दों के मेल से बने हो, वहां पर जिसमें धातु प्रत्यय भी हो सकता है, वहां पर वो क्या कहलाएंगे? यौगिक या यौगिक या व्युत्पन्न कहलाएंगे। अब देखो, जैसे रूढ़ है तो रूढ़ का मतलब चय व बिना, ये सभी इसके उदाहरण हैं। अब देखो, चय जो है ये चय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थात ये मूल रूप है। ये क्या है? मूल रूप है। ठीक है, क्या है? मूल रूप है। वाह है, ये भी मूल रूप है। वीणा है, ये भी क्या है? मूल रूप है। यानी इसमें किसी दूसरे का मेल नहीं हो रहा है। तो अव्युत्पन्न है, यानी किसी से उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, अर्थात क्रिया का मूल रूप है। इधर देखो यौगिक या व्युत्पन्न, देखो पठित्वा, इसके अंदर देखें तो पठ जोड़ कत्वा, पठ जोड़ कत्वा। यहां पर पठ
पठ धातु है और कत्वा प्रत्यय है। तो ये तो क्या हो गई धातु, ये क्या हो गया प्रत्यय, ठीक है। तो इन दो का क्या हो गया योग, इसलिए इसका नाम, इन दो का क्या हो गया धातु और प्रत्यय का योग हो गया, इसलिए का नाम क्या हो गया यौगिक या व्युत्पन्न, यानी विशेष उत्पन्न हो गया कि धातु भी है और क्या है प्रत्यय भी है, इसलिए इनका नाम रख दिया यौगिक या व्युत्पन्न, ठीक है। यहां पर क्रिया का मूल रूप नहीं है, यानी पठ धातु थी, धातु में भी कत्वा जुड़ेगा तो दो का मेल हो गया यौगिक हो गया। अन्यतर यहां पर देखें तो अन्य प्लस तरल प्रत्यय है, तो यहां पर भी दो का रूप हो गया। सर्वदा सर्वे जोड़दा, इसमें भी दो का मेल है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब दो से मिलकर के बने तब तो यौगिक होगा या व्युत्पन्न होगा, और जब क्रिया का मूल अवस्था हो या क्रिया का मूल रूप हो वो वहां पर क्या होगा रूढ़ या अव्युत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से अव्यय के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। अब देखो आगे की बात करें, अव्यय जो है मुख्य जो अव्यय होते हैं जो 10th के लिए हैं या रीट के लिए हैं या और भी कंपटीशनों में, उनमें से मुख्य जो है वो लिए हैं, तो वो कौन कौन से देखो। यहां तक ये क्लियर हो गया कि अव्यय नैवेती अव्यय कि जिनका कुछ भी खर्च नहीं हो, अर्थात साधारण शब्दों में ये दिमाग में रखो कि जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो वो अव्यय कहलाएंगे। अब इनको नियम से ले कि ऐसे शब्द जिनमें कोई विकार नहीं आए या कोई परिवर्तन नहीं आए वो क्या कहलाएंगे अव्यय कहलाएंगे। उसके बाद में अव्यय के भेद या क्या आए प्रकार, तो रूढ़ या अव्युत्पन्न, यौगिक या व्युत्पन्न, जिनके बारे में मैंने बता दिया है। अब देखो आगे बात करें कि अव्यय कौन कौन से हैं। तो देखो अव्यय और उनका अर्थ, ये इधर अव्यय है इधर क्या है इनका अर्थ है। तो देखो अव्यय है जिसका अर्थ क्या है भी, अपि जिसका अर्थ क्या है भी, यावत जिसका अर्थ है तब जब तक, तावत जिसका अर्थ क्या है तय, तावत तब तक, कदापि कभी भी, किम क्या या कौन। किम क्या है यहाँ पर नपुंसकलिंग का शब्द है, तो किम यानी क्या या कौन, यत की जो भी होता है, कई जगह जो भी प्रयुक्त किया जाता है की या जो। इव यानी सम्मान, इव का अर्थ क्या है सम्मान, उपमा अर्थ में भी होता है। ऊंचाई जोर से, महतेर थे यानी महान अर्थ में, तो ऊंचाई का अर्थ जोर से या महान अर्थ में। नूनम निश्चय, अब देखो जब बात करें कंपटीशन की तो यहाँ पर ऊंचाई का जोर से नहीं देंगे, वो क्या देंगे महत अर्थ है, ठीक है, ये बताएंगे आगे, इनको मिटा करेंगे। तो देखो ऊंचाई यानी जोर से या महत अर्थ थे। नूनम निश्चय पूरा पहले, मां निषेध अर्थ में यानी मना करने अर्थ में कि ये काम मत करो या ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, वहां मत जाओ, यहां मत खेलो। तो मना करने के अर्थ में किसका अव्यय का प्रयोग होता है मां, अव्यय जो है इसका होता है। सहसा यानी अचानक या अकस्मात भी बोल देते हैं, अकस्मात संस्कृत में अकस्मात। उसके बाद देखें बाह्य जिसका अर्थ है बाहर, शनै धीरे। अब देखो जब दो बार इसका प्रयोग हो जाएगा स्नेह तो धीरे धीरे, एक बार होगा तो धीरे। कदा कब, कुतः कहां से, इतस्ततः इधर उधर, इतस्ततः का अर्थ क्या होगा इधर उधर। कदा कब, अत्र यहाँ, तत्र वहां, इदानीं इस समय, संप्रति इस समय। अब देखो दोनों जो है इदानीं इस समय, संप्रति आजकल, इस समय, इसी अर्थ में होते हैं। यदा जब, यथा जैसे, कोई भी उदाहरण लेते हैं तो यथा लगाते हैं, वो इसीलिए लगाते हैं, अर्थ क्या होता है हिंदी में उसका जैसे। तथा वैसे, बिना बिना, स्वह आने वाला कल, बहुत इंपॉर्टेंट, आने वाला कल, यानी जो आने वाला कल होगा वो क्या होगा संस्कृत में स्वह होगा। है यानी बीता हुआ कल, है के अंदर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बीता हुआ कल जो पीछे बीत गया, भूतकाल।
या जिसको बोलते हैं पास्ट, इंग्लिश में पास्ट जिसको बोलते हैं, और इंग्लिश में स्वह यानी आने वाला कल जिसको क्या बोलते हैं फ्यूचर। ठीक है, तो आने वाला कल स्वह है बीता हुआ कल यानी पास्ट जो बीत गया। अधुना अब, अधुना का अर्थ क्या हो जाएगा अब हो जाएगा, है यानी बीता हुआ कल। तो ये अव्यय हैं जो 10th के सिलेबस के अनुसार हैं। इन अवयवों को अब करना क्या, देखो सबसे पहले चाहे एग्जाम कंपटीशन की हो या 10th की हो कोई भी हो, सबसे पहले हमें इसका हिंदी अर्थ आना चाहिए। यदि हिंदी अर्थ आ गया तो हम आसानी से उस क्वेश्चन को करेंगे, यदि अव्यय का हिंदी अर्थ ही नहीं आया तो वो नहीं होगा। जैसे ये इधर अव्यय है उसके सामने अर्थ है, तो ये आने चाहिए सभी के, और बहुत सारे अव्यय लेकिन मुख्य मुख्य जो है वो ये। तो अपी यानी भी, ये अपी अव्यय हो गया और भी इसका क्या हो गया अर्थ हो गया। अब देखो यहां पर ये जो बही है या यंत्र है या किम है, इनकी बात करें कि इनमें परिवर्तन क्यों नहीं होता, तो देखो बही जो है अब इसमें कोई भी चेंज यानी इसका कोई भी टुकड़ा नहीं हो सकता, चाहे है इसका कोई भी दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, इसलिए इसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होगा, हमेशा क्या रहेंगे एक जैसे रहेंगे सभी जो अव्यय हैं। तो एक बार दोबारा देख लो कि अव्यय न गई अव्यय यानी जो खर्च नहीं हो, खर्च का मतलब व्याकरणिक दृष्टि से, व्याकरणिक दृष्टि में जो तीनों लिंगों सभी विभक्तियों और सभी वचनों में एक समान रहे अव्यय कहलाते हैं, अर्थात जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है अव्यय कहलाते हैं। अब इस अव्यय से पहले ये बताया है कि यहां से स्टार्टिंग होती है इसकी कि शब्द यानी शब्द दो प्रकार के हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। अविकारी जो होगा वो क्या कहलाएगा अव्यय कहलाएगा। अविकारी अव्यय बदलाव न होना, परिवर्तन न होना, ये सभी एक दूसरे के पर्याय हैं। तो वहां पर अविकारी जो है वो क्या है अव्यय है। अब अव्यय है उसकी परिभाषा बता दी कि ये है। फिर अव्यय के भेद या प्रकार मुख्य रूप से दो होते हैं, रूढ़ या अव्युत्पन्न, यौगिक या व्युत्पन्न। रूढ़ यानी जैसे च वा बिना यानी मूल रूप क्रिया का, यौगिक या व्युत्पन्न जो मूल रूप नहीं हो अर्थात इसका विपरीत होगा, जो योग से बना हो वो यौगिक या व्युत्पन्न कहलाएगा। उसके बाद में ये इधर अव्यय है और ये इनके क्या है अर्थ है। तो इस प्रकार से ये अव्यय टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मां सहसा यथा अपि, ये ऊपर मंजूषा दी गई है। अब सबसे पहले इनके अर्थ याद होने चाहिए। मां का अर्थ निषेध अर्थ में, सहसा अचानक, यथा जैसे, अपि यानी भी। अब क्वेश्चन ये है कार्यम पूर्व, कार्य रिक्त स्थान पूर्व। अब यहां पर क्या कर देंगे मां, कार्यम मां पूर्व, कार्य मत करो, पूर्व यानी करो, कार्यम कार्य, मां यानी निषेध अर्थ में, कार्य मत करो, मां यानी मत या निषेध। गुरु तथा शिष्य, गुरु वैसा तथा यानी वैसा, शिष्य है यानी शिष्य। तो क्या कर देंगे यहां पर यथा, यथा गुरु तथा शिष्य, जैसा गुरु वैसा शिष्य। तो यथा का जैसा, गुरु यानी गुरु तथा वैसा शिष्य। अहम गच्छामि, मैं जाता हूं। अब अचानक नहीं बैठेगा, मां ये पहले कर दिए, यथा भी कर दिया, तो क्या आएगा अपि, अहम अपि गच्छामि, मैं भी जाता हूं, मैं भी जाता हूं। अब देखो अगला है विदधित न क्रिया, क्रिया में क्रिया या कार्य न नहीं करना चाहिए। सहसा क्या हो जाएगा अकस्मात, सहसा यानी अकस्मात या अचानक या बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अव्यय पूरे भरे जाएंगे। कहने का मतलब मां, यथा, अपि, सहसा, ये सभी इसमें आ गए। तो कार्य मां गुरु, कार्य मत करो, यथा गुरु तथा शिष्य, जैसा गुरु वैसा शिष्य। अहम अपि गच्छामि, मैं भी जाता हूं। सहसा विदधित न क्रिया,
बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से अव्यय का क्वेश्चन आता है 10th क्लास में या रीट हो इनमें। अब देखो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है कि इस प्रकार से अव्यय शब्द जो है या अव्यय के जो क्वेश्चन है वो आएंगे। तो दोबारा एक बार देख लो कि विकारी अविकारी, ये शब्द के दो प्रकार हैं संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में शब्द के दो प्रकार हैं, विकारी या अविकारी। तो विकारी जो होगा उसमें विकार उत्पन्न होगा, अविकारी यानी जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा। तो अविकारी जो होगा वो क्या कहलाएगा, अव्यय कहलाएगा। उसके बाद में जिनमें ये सूत्र जो है इसका अर्थ भी यही है कि जिनमें कोई परिवर्तन या तीनों लिंगों सभी विभक्तियों वचनों आदि में कोई परिवर्तन नहीं हो वो क्या होगा, अव्यय होगा। फिर प्रकार आ जाते हैं तो रूढ़ या व्युत्पन्न यौगिक या व्युत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद में ये अव्यय शब्द है और उसके बाद में ये उदाहरण होगा। तो इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट होगा। धन्यवाद साथियों।